चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे कि रूट को कैसे हम प्लस माइनस करते हैं, गुना और भाग कैसे करते हैं। तो देखिए, रूट को प्लस माइनस करना बड़ा ही आसान है। अब ध्यान से देखिए कि आपने समीकरण देखा होगा और समीकरण में आपने देखा होता कि 2x प्लस 3x को हम कैसे प्लस करते हैं। तो आप कहिएगा भैया हमने क्या किया था, 2 और 3 को प्लस कर दिया था 5, और यहां भी x था और यहां भी x था, तो हमने x लगा दिया था। यानी कि हमने भैया यहां देखा था कि ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो इस दोनों टर्म को उठा देते थे, यहां रख देते और इन दोनों को हम जोड़ देते थे या घटा देते थे। तो यहां भी सेम समीकरण का ही रूल लगाना है। अब जैसे देखिए क्वेश्चन है 3√2 प्लस 5√2। अब आप ध्यान से देखिएगा तो यहां भी √2 है और यहां भी √2 है, तो ये दोनों टर्म सेम है। तो दोनों टर्म जो सेम है तो इस दोनों टर्म को लिख दीजिए √2, ठीक है। अब यहां से देखिए रूट वाला एक जैसा था, तो इसको आप अगर चाहिए तो x भी मान सकते हैं, अगर नहीं मानना है तो मत मानिए। तो √2 यहां पे देखिए x था तो हमने x लगा दिया था, और फिर हमने क्या किया था, 2 और 3 को जोड़ दिया था। तो यहां पे देखिए 3 है, यहां पे ध्यान से देखिए तो 3 है, और यहां पे ध्यान से देखिए क्या है, 5 है। तो इन दोनों को क्या कर रहा है, प्लस करने के लिए, तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए। तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चा, 8√2। तो क्या भैया आप पूछिएगा, क्या भैया इसका मतलब यहाँ पे रूट में अगर सेम टर्म हो तो उसको ऐसे ही रख देंगे और इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो जी हाँ, ऐसे ही करना है। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको भी जान लीजिए कि 3√2 का मतलब क्या हुआ। 3√2 का मतलब सिंपल सा हुआ बच्चा कि √2 प्लस √2 प्लस √2 ये हुआ। 5√2 का मतलब क्या हुआ बच्चा लोग, तो 5√2 का मतलब हुआ बच्चा लोग √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2, यानी कि 5√2 का मतलब हुआ कि 5 बार √2 जो है प्लस है। इसी तरह 3√2 का मतलब क्या हुआ, 3 बार √2 है। अब सब √2 को जोड़ दीजिए। देखिए ये क्या कह रहा है, इन दोनों को जोड़ने के लिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम क्या करेंगे, 8 लगा देंगे, √2 लगा देंगे। यही तो हम करते हैं। जैसे अगर हमारे पास x प्लस x रहता है तो हम क्या करते हैं, तीनों को जोड़ देते, तो 1 2 3, तो 3 लिख देते हैं, x है तो x लगा दिए, 3x। तो सिंपल है, ऐसे ही करेंगे। अब यहां पे देखिए, यहां भी आपको दिख रहा होगा 8√7 प्लस 3√7। अब ध्यान से देखिए दोनों टर्म सेम है, √7 और √7 सेम है, तो सेम टर्म है, तो वही काम करेंगे जो हमने इसमें किया था। क्या करेंगे, 8 और 3 को जोड़ देंगे 11 और √7 को लगा देंगे, बस इतना। तो प्लस में भी ऐसे करना है, माइनस में भी ऐसे करना है। जैसे माइनस का अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूं एक कि 3√5 है, अब माइनस √5 है, ये क्वेश्चन है। तो अब कहिए, अब यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ नहीं है तो फिर भी 1 है, 1 रूट तो 5 है। अब 3 है, 3 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा, 2। √5 सेम था तो √5, कहानी खत्म। तो इस तरह से जब भी सेम रहेगा तो हम इस तरह से कहानी खत्म कर लेंगे। अब देखिए कुछ अगले क्वेश्चन सब देख लेते हैं। अब देखिए बच्चा, यहां पे ध्यान से देखिए 2√8 है और 6√18 है, ये है। अब यहां से ध्यान से देखिए, ये √8 है, ये √18 है, तो इन दोनों को हमको सेम करना पड़ेगा, क्योंकि सेम नहीं है तो उसको हमको सेम करना पड़ेगा। सेम होगा तो सेम कर देंगे, अगर एक जैसा नहीं होगा तो नहीं करेंगे। अब जैसे देखिए आपने फैक्टर पढ़ा होगा, अगर आपने फैक्टर नहीं पढ़ा है तो जाके जरूर देख लीजिएगा। √8 को फैक्टर कीजिए, तो √8 का अगर आप फैक्टर कीजिएगा तो फैक्टर हम कैसे करते थे, ऐसे 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 2, और फिर 2 से लगा देंगे 1। यानी कि √8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2। अब इसका मतलब क्या हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। अब देखिए रूट में एक कमाल का चीज होता है कि जो संख्या उसका पेयर बना लीजिए, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, जिसका पेयर बनाएंगे उसी नंबर के साथ पेयर बनाएंगे। ये नहीं कि 3 का पेयर हमने 2 के साथ बना लिया, नहीं, 3 का पेयर 3 के साथ ही बनेगा, 2 का पेयर 2 के साथ, 5 का पेयर 5 के साथ ही बनेगा। अब देखिए यहाँ पे एक ही पेयर बना, तो एक पेयर में से हम क्या करते हैं, एक निकाल लेते हैं। तो इसमें से एक निकल गया, इन दोनों में से एक निकला, लेकिन अंदर में इसका तो पेयर नहीं बना। तो इसका जब पेयर नहीं बना तो इसको हम सिंपल रूट के अंदर में ही रहने देंगे। तो इसका क्या हो गया, 2√2, यानी कि हम √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। उम्मीद आपको समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो फिर से हम देख लेते हैं। अब देखिए √18 को देख लेते हैं, √18 से आपको समझ में आ जाएगा। √18 को भी आप फैक्टर कीजिए, तो √18 का अगर यहाँ पे मैं फैक्टर करूंगा तो आपको क्या समझ में आएगा कि 2 से लगाएंगे तो 9, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 से लगा दिए 3, और फिर 3 से लगाए 1। √18 का फैक्टर क्या निकला बच्चा लोग, तो 2 गुने 3 गुने 3,
ये निकल गया। अब ध्यान से देखिए कि हमें इसी का पेयर बनेगा, इसी का पेयर बनेगा, इसको निकाल लीजिए तो आप कहिएगा 3 निकल गया। अब √2 का पेयर नहीं बना, ध्यान से देखिए 2 का पेयर नहीं बना, अकेला है तो वो रूट में ही रह जाएगा, तो रूट में लगा दिए ऐसे। लेकिन हम इस 3 को इस उधर ले आएंगे तो 3√2 हो गया। तो √18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3√2। और भी हम आगे क्वेश्चन देखेंगे, बस समझते चलिए। अब ध्यान से देखिए 2 तो पहले ही से था हमारा, तो 2 ले लीजिए पहले से। अब ये 2 इसके साथ मल्टीपल है बच्चा, तो मल्टीपल का साइन ले लीजिए। और √8 को आपने क्या निकाला, तो ध्यान से देखिए √8 को आपने निकाला 2√2, तो ले लीजिए 2√2, खत्म कहानी। प्लस 6 तो यहाँ पे पहले से है बच्चा लोग, तो 6 ले लीजिए। और ये 6 इसके साथ गुना में, तो गुना। और √18 का मतलब आपने क्या बताया, 3√2 ले लीजिए, 3√2। अब चलिए, अब ये देखिए ये इसके साथ मल्टीपल है, तो ये हो गया 4√2 और प्लस है, प्लस डाल दीजिए। और ये 6 3 के साथ मल्टीपल है, तो ये हो गया बच्चा लोग 18√2। अब ध्यान से देखिए, अब यहां पे भी आपका √2 आ गया, यहां भी और यहां भी √2 आ गया। जब सेम डिजिट आ जाए यानी कि सेम रूट में आ जाए तो क्या करते हैं, तो इन दोनों को प्लस माइनस करते हैं। तो 4 में प्लस है तो 18 22 हो गया, और √2 को ऐसे लिख देंगे, कहानी खत्म। ये हो गया आपका आंसर। तो जब भी आपको लगेगा सेम नहीं है तो सेम बनाने की कोशिश कीजिए। और सेम कैसे बनेगा, फैक्टर लेके। अगर सेम बन गया तो ठीक है, नहीं सेम बना तो नहीं कुछ कर पाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, √5 प्लस √7। अब इन दोनों को हम सेम नहीं बना सकते, ये √5 और √7 ही है, तो इसमें ना हम प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं, तो इसको हमको ऐसे ही रखना पड़ेगा, समझ गए। अब जैसे √2 है और √8 है, तो √8 को हम क्या बनाए हैं अभी, 2√8, तो √2 तो है ही, √8 को हम बना सकते हैं 2√2। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप जानते हैं इसके आगे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये जुड़ के हो गया 3√2, कहानी खत्म। ये तो ऐसे भी तो जोड़ते हैं, √2 में एक √2 है, इसमें क्या है √2 है, 2√2 है, तो ये कितना हो गया 3√2, कहानी खत्म। तो ऐसे हम करेंगे, जब सेम बनने वाला होगा सेम बना लेंगे, जब सेम बनने वाला नहीं होगा तो सेम नहीं बनाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20√3 2√7, इन दोनों को भी प्लस करना है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ भी आपको सेम √3 तो है यहाँ पे, लेकिन √27 आ गया। अब √3 को आप इससे छोटा नहीं लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते तो इसको ऐसे ही रहने देंगे 20√3। थोड़ा हम इसको प्रयास कर सकते हैं कि 27 को हम क्या 3 में तोड़ सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 27 का फैक्टर लेंगे। आपको बताइए होगा 27 का फैक्टर लेते हैं, 27 का फैक्टर किससे जाएगा बच्चा लोग, 3 से, तो 9 आ गया। फिर 3 से जाएगा 3 आ गया, फिर 3 से जाएगा तो 1 आ गया। लास्ट में हमको फैक्टर 1 लाना होता है, फैक्टर में मैंने आपको सिखाया हुआ है। अब इस √27 को आप कैसे लिखिएगा, रूट में है 27 तो 3 गुने 3 मैंने क्या बोला है, जोड़ा बनाइए, 3 का जोड़ा 3 के साथ ही बनेगा, 2 का जोड़ा 2 के साथ ही बनेगा। अब देखिए इसका एक जोड़ा तो बन गया, तो इसमें से 1 निकाल लीजिए, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बना तो ये रूट में ही रह जाएगा। तो यानी कि हम √27 को क्या लिख सकते हैं, 3√3 लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 तो पहले बाहर में है ही, तो 2 रहने दीजिए। 2 √27 के साथ गुना में है तो गुना ले लीजिए, और √27 की जगह पे क्या लिख दीजिए बच्चा लोग, 3√3। अब यहाँ पे 20√3 है ही, प्लस 3 को 2 से मल्टीपल कर दीजिए तो कितना आ गया 6√3। अब आपको पता है क्या होगा, क्योंकि √3 और √3 सेम है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस है तो जोड़ देंगे, तो 26 प्लस √3, ये आ गया आपका आंसर। तो इसका मतलब क्या है, जहां पे अगर सेम है तो जोड़ देंगे तुरंत, सेम नहीं है तो सेम बनाने का प्रयास करेंगे एक जैसा। अगर एक जैसा नहीं बन पा रहा है तो क्या करेंगे, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। जैसे √13 नहीं बनेगा, ये अपने अपने छोटा है तो भाई वो ऐसे ही रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, √32 प्लस √56। अब देखिए √32 को जरूरी नहीं है कि हर बार यहां करिए, अगर आपको फैक्टर आता है तो √32 का हम फैक्टर कैसे लिख सकते हैं, ध्यान देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये √32 का हमने लिखा है। √56 का कैसे लिखेंगे, तो सेम √56 का देखिए, तो √56 का भी आप आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और √56 है तो 8 को 7 से मल्टीपल करेंगे तो 56 आ गया, तो हो गया कहानी खत्म। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको ऐसे लिखने नहीं आता है तो आपको मैंने बताया फैक्टर कर लीजिए, ऐसे करके 2 से लगाइए 16, फिर 2 से लगाइए 8, फिर 2 से लगाइए 4, फिर 2 से लगाइए 2, फिर 2 से लगाइए बच्चा 1। तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसी तरह आप 56 का भी निकाल लीजिए।
अब ध्यान से देखिए, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना। यहाँ पे देखिए इसका जोड़ा बन गया, लेकिन इसका जोड़ा नहीं, इसका जोड़ा बना ना, इसका जोड़ा बना। अब कहिएगा ये तो जोड़ा है, लेकिन नहीं, एक बार ध्यान रखिएगा, जोड़ा दो का जोड़ा दो के साथ बनाएंगे, सात का जोड़ा सात के साथ बनाएंगे, ये अलग अलग है, तो इसका जोड़ा नहीं बना। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से एक निकाल लेंगे गुना, इसमें से एक निकाल लेंगे गुना, और ये इसका नहीं बना तो इसको रूट में ही रहने देंगे। फिर यहाँ पे देखिए इसका जोड़ा बन गया तो बाहर निकाल लेंगे, और इन दोनों का जोड़ा नहीं बना तो रूट के अंदर में ही 2 गुने 7। अब इसको कीजिए 4, इसको करेंगे तो √2 आ गया, -2 √14। अब ध्यान से देखिए, क्या मैं इसको जोड़ घटाव कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे है बच्चा पार्टी √2 यहां पे, और यहां पे बच्चा पार्टी क्या है √14। दोनों एक जैसा टर्म नहीं है, जब दोनों एक जैसा टर्म नहीं है तो इसको हम जोड़ और घटाव नहीं कर सकते। चलिए अब नेक्स्ट घटाव भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं। घटाव भी ऐसे ही है, देखिए यहाँ पे सेम टर्म है, तो सेम टर्म में आपको पता है कि √7 ही रहने दीजिए, और 7 में से 2 घट गया 5, कहानी खत्म। नहीं तो चलिए थोड़ा सा 7 √7 का मतलब क्या है, यानी कि √7 जो है 7 बार है, 4 5 6 और 1 7 यहां ले लेते हैं। √7 का मतलब ये हो गया, हो गया, ये हो गया। 2 √7 का मतलब क्या हुआ कि 2 बार है √7, 2 बार ले लिए √7। अब इन दोनों को घटाना है, तो घटाने में आप जानते हैं ये इससे कट जाएगा, तो बचा कितना, तो देखिए ध्यान से देखिए 5 √7, कहानी खत्म। तो ऐसे हमको लंबा नहीं करना है, हम समझने के लिए बता रहे हैं, यहाँ पे इसको सिंपल कर देना है, सेम देखना है। अब देखिए यहाँ पे √3 है और यहाँ पे √27 है, और अभी हमने √27 का निकाला था, तो चलिए ले लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। 8 √3 -2 √7, सॉरी 2 √27 है, तो बच्चा 8 √3, ये तो छोटा है ये √3, तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं 2 √27 को, 2 को मैंने बाहर ले लिया, √27 को अब चाहिए तो कैसे लिख सकते हैं, 3 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं। तो ये हो गया, जोड़ा ले लीजिए, 8 √3 को ऐसे उतार दीजिए बच्चा पार्टी, -2 गुने, जोड़ा में से आपको पता है 1 निकलेगा, और जिसका जोड़ा नहीं है वो अंदर में ही रह जाएगा, तो 8 √3 -6 √3, क्योंकि ये दोनों तो मल्टीपल हो गया तो 6 आ गया, और ये √3 वाला। अब देखिए 8 √3 में से 6 √3 घटेगा तो बच्चा पार्टी क्या आएगा, 2 √3। तो रूट का प्लस माइनस बड़ा ही आसान है, बस आपको सेम देखना है। अगर सेम देख लिए तो इक्वेशन की तरह बना दीजिए, और जोड़ घटाव का सारा रूल उसी तरह से लगेगा जैसे हम नॉर्मल जोड़ घटाव बनाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए कुछ होमवर्क ले लेते हैं आप लोग। अब ये कुछ क्वेश्चंस है जिसे आपको सॉल्व करना है और कमेंट में इसका जवाब बताना है।